नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी छठ पूजा के बारे में कि इस बार यानी 2020 में छठ पूजा हम किस तिथि को मनाते हैं। दोस्तों छठ पूजा का जो पहला दिन होता है वह 20 नवंबर को पड़ेगा, यानी 20 नवंबर को संध्या अर्घ, जिसको संझिया अर्घ के नाम से भी जानते हैं, तो शाम का अर्घ जो है 20 नवंबर को लिया जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों इस बार जो है वह छठ पूजा 20 नवंबर को ही होगी, पर भ्रम की स्थिति इस बार बनी हुई है क्योंकि इस षष्ठी तिथि जो है 19 नवंबर की रात्रि को ही लग जा रही है। 9:58 पर ही शुरू हो जा रही है, परंतु जो छठ पूजा होगी हमारी संध्या अर्घ वाली वो 20 तारीख को ही होगी। दोस्तों छठ पूजा का पहला दिन होता है वो नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब कोई भी निर्जला व्रत हम रहते हैं तो उस व्रत की शुरुआत हमारी एक दिन पूर्व से ही हो जाती है। उस दिन हमें उस व्रत के अनुसार अपना भोजन लेना पड़ता है और भोजन ग्रहण करने के बाद जो है वह हमारे व्रत की शुरुआत होती है। तो छठ पूजा की शुरुआत चतुर्थी तिथि से ही हो जाती है। ये छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन जो है नहाय खाए होता है, यानी स्नान किया जाता है और फिर भोजन किया जाता है। जैसा कि नाम से भी आप समझ सकते हैं नहाय खाए। तो दोस्तों इस साल नहाय खाए जो है 18 नवंबर दिन बुधवार को पड़ेगा। और दोस्तों छठ पूजा का जो दूसरा दिन होता है वह होता है लोहंडा और खरना। ये दोनों नामों से जाना जाता है, पर प्रायः हम इसे खरना के नाम से ही बोलते हैं। और कहीं कहीं पे इस छठ को जो है छोटी छठ के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम है और पूजा लगभग एक जैसी ही होती है। तो अब दोस्तों बात करेंगे कि इस दिन खरना के दिन जो है छठ का दूसरा दिन होता है और खरना जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। इस दिन जो है इस बार जो है खरना 19 नवंबर दिन गुरुवार को है। इस दिन जो है सूर्योदय कब होगा तो 6:47 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा। दोस्तों इस बार जो है कि सूर्योदय और सूर्यास्त मैं क्यों बताती जा रही हूँ कि इसलिए बताती जा रही हूँ कि इस व्रत में मुख्यतः जो है सूर्य देव की ही हम पूजा करते हैं, तो इसलिए साथ साथ मैं सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी आपको बस बताती जा रही हूँ। परंतु जो सूर्योदय में तीसरा दिन होता है वह छठ की संध्या का अर्घ दिया जाता है, यानी इस दिन जो है हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ पूजा का यह मुख्य दिन होता है जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, यानी छठ को, जिसको षष्ठी तिथि बोलते हैं, उस दिन मनाया जाता है। इस दिन छठ पूजा होती है। इस दिन शाम को सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस बार जो है छठ पूजा 20 नवंबर को है। और दोस्तों सूर्योदय जो है 6:48 पर होगा। सूर्यास्त जो है 5:26 पर होगा। तो जैसा सूर्यास्त के समय ही हम अर्घ देते हैं। छठ पूजा के लिए षष्ठी तिथि का प्रारंभ जो हो रही है वो 19 तारीख की 9:59 पे ही हो जा रही है। तो इसीलिए दोस्तों कहीं कहीं पे भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि छठ पूजा किस दिन की जाए, परंतु छठ पूजा जो है 20 नवंबर को ही होना तय है और ऐसा ही उचित है। दोस्तों चौथा दिन जो है वो सूर्य को अर्घ दिया जाता है सुबह सुबह के समय, और अर्घ देने के बाद पारण किया जाता है। यह छठ पूजा का जो है चौथा दिन कहा जाता है। छठ पूजा का ये अंतिम दिन होता है। ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होती है। इस दिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ अर्पित किया जाता है। इसके बाद पारण किया जाता है। इससे व्रत हमारा जो है वह पूर्ण होता है। दोस्तों एक चीज और बता दूं कि जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं इसके बाद आप अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेकर के आप छठ माता का सबसे पहले प्रसाद खाते हैं। प्रसाद खाने के बाद आप जो है इस व्रत को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार ये 4 दिनों का व्रत जो है वह आपका संपन्न होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।